अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू की टिक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको आप लोग आलू के कबाब भी कह सकते हैं या फिर आलू की कटलेट्स भी कह सकते हैं, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होती हैं ये टिक्कियाँ। इसको आप किसी भी डिश के साथ एज अ साइड डिश के तौर पर इसको सर्व कर सकते हैं। दाल चावल के साथ कबाबों के तौर पर भी इसको सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें आलू चाहिए होंगे 4 अदद, मीडियम साइज़ के आलू हैं ये। इसको मैंने बॉईल कर लिया था, फुल बॉईल किया है। अब इसको हमने मैश कर लेना अच्छी तरीके से। मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ, इसके अंदर कोई गुठली ना रहे, तो इसलिए मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। तो देखिए सबको मैंने ग्रेट कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे प्याज, बारीक कटा हुआ 1 अदद, मीडियम साइज़ का प्याज था। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर आधा कप। हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी इसके अंदर बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को पसंद है तो ऐड कीजिएगा, नहीं तो ना भी कीजिएगा। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर चावल का आटा 5 टेबलस्पून के बराबर। इससे ये जो टिक्कियाँ हैं बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। तो देखिए इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं और आपने बस इसको जल्दी से बना लेना है। बहुत क्विक सी रेसिपी है, शाम की चाय पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे, जिस तरह से हम कोफ्ते बनाते हैं इतना बड़ा मैंने ये पीस लिया है आलू का, और उसके बाद हम इसके कबाब बना देंगे। जैसे शामी कबाब बनाया जाता है उसी तरह का हम इसका शेप दे लेंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी शेप दे सकते हैं। देखिए, और साइज़ आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक वो कर सकते हैं, बना सकते हैं, मतलब छोटा या बड़ा या मीडियम साइज़ का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने ज़्यादा बड़े नहीं बनाए हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं सारी जो टिक्कियां हैं बना के तैयार कर लूँगी। और अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया। इसको हमें शैलो फ्राई करना है और लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ी सी क्रिस्पी बन के तैयार होंगी, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती हैं। अंदर से सॉफ्ट होंगी, ऊपर की जो इसकी लेयर होगी थोड़ी सी क्रिस्पी होगी। तो एक तरफ जब इसके कलर आ जाएगा तब आप इसको टर्न कर देंगे। इसको फ्राई करने में तकरीबन 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रहे हैं, इस वजह से। हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो जल्दी से कलर आ जाएगा इसके ऊपर। तो आपने बस हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है, और अपनी मर्ज़ी का जब आपका कलर आ जाए लाइट गोल्डन ब्राउन या फिर डार्क कलर का भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। ये देखिए फ्राई हो गई हैं। तो ये देखिए सारी टिक्कियाँ रेडी हो गई हैं। आप इसको किसी भी सॉस के साथ या फिर इसको बगैर सॉस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि वैसे ही बहुत मज़ेदार बनती हैं। इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। शाम की चाय पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आजकल मानसून का मौसम है तो उसमें भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ इसका लुक। ये देखिए अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, ऊपर की लेयर जो है थोड़ी सी क्रिस्पी होती है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।